गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे। विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास 8 की। क्लास 8 के अंदर लास्ट अपन ने चैप्टर नंबर 10 जो कि कर लिया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिए थे, और सॉरी लिखवाए नहीं थे, मैंने आपको प्रश्न पाठ के प्रश्न उत्तर करने को कहा था। ठीक है, जिनके क्वेश्चंस आपको यदि आप वीडियो डेली देखते होंगे तो आपको क्वेश्चंस के आंसर भी बुक के अंदर ही मिल जाएंगे। तो आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6। न्यू चैप्टर है, स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 का नाम है दहन और ज्वाला। दहन क्या होता है और ज्वाला क्या होती है, इस बारे में अपन बात करेंगे। जैसे मान लो पॉलीथीन है, पॉलीथीन को मैंने जलाया तो पॉलीथीन का क्या हो गया, दहन हो गया। यदि मैं कोयले की बात करूं तो कोयले को यदि मैं जला रहा हूं तो क्या हो गया, दहन। तो हम किसी भी, यदि हम हमारी लैंग्वेज के अंदर बात करें, मनुष्यों की लैंग्वेज के बारे में बात करें तो दहन जो होता है क्या होता है, किसी भी वस्तु को जलाना क्या कहलाता है, दहन। जो उसके द्वारा ज्वाला उत्पन्न होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ज्वाला कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती जब जल रही है तो जब जलती है उसको क्या बोलते हैं, ज्वाला कहा जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे घर में और हमारे व्यापार उद्योगों के अंदर बहुत सारे ऐसे ईंधन हैं जो काम में लिए जाते हैं। जैसे हम बात करें गोबर की, लकड़ी की, पेट्रोल की, सीएनजी की, एलपीजी की, तो ऐसे बहुत सारी गैसें हैं और ऐसे बहुत सारे ईंधन हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाते हैं। ये बात आप सभी को मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। जैसे कुछ ईंधनों के नाम बताऊं मैं। मोटर गाड़ी को चलाने के लिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि मोटर गाड़ी को चलाने के लिए कौन से ईंधन का उपयोग किया जाता है, यदि मैं आपसे पूछूं कि घरों में प्रयुक्त कौन से ईंधन होते हैं, तो आप ऐसे डिटेल से तो नहीं बता सकते। लेकिन यदि आपको सम्मिलित रूप से पूछा जाए, जैसे आपको पता है ईंधन क्या होती है, सीएनजी हो गया, सीएनजी जिसको क्या बोला जाता है, सीएनजी को प्राकृतिक संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, क्या बोलेंगे, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि सीएनजी किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस को ही क्या बोला जाता है, सीएनजी कहा जाता है। ये बात आप सभी को समझ में आ गई। यदि मैं बात करूं डीजल की, ठीक है, डीजल का उपयोग कहाँ किया जाता है, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। यदि हम बात करें गोबर की, ईंधन की बात करें, आपको पता है गोबर का भी दहन होता है। आपने कभी जिसको अपन गोबर का यदि अपन दहन करते हैं तो भी ज्वाला उत्पन्न होती है। ईंधन की यदि हम बात करें, सॉरी पेट्रोल हो गया, गोबर हो गया, और इसके अलावा यहाँ पर आ जाएगा कोयला, लकड़ी, कोयला, लकड़ी, एलपीजी। तो ये कुछ क्या है कि हमारे एलपीजी की बात करूं, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि एलपीजी का मतलब क्या होता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम तो समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये कुछ ईंधन है जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सीएनजी, सीएनजी का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। डीजल आप सभी देख सकते हो, वाहनों को चलाने के लिए डीजल का उपयोग किया जाता है। यदि मैं बात करूं पेट्रोल की, तो पेट्रोल का उपयोग आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। डीजल और पेट्रोल की एक खास बात क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। आपने कभी देखा होगा कि जो पेट्रोल होता है वो पेट्रोल उड़ जाता है। यदि हम पेट्रोल का ढक्कन खुला छोड़ दें तो पेट्रोल तो उड़ जाता है, लेकिन डीजल जो है कभी भी नहीं उड़ता है। बहुत कम मात्रा के अंदर उड़ता है, उड़ेगा भी तो वैसे उड़ता ही नहीं है। ठीक है, और पेट्रोल जो होगा वो क्या होता है, वायु के साथ क्रिया करके
क्रिया कर लेता है, जबकि डीजल जो होता है वायु के साथ क्रिया नहीं करता है। गोबर की यदि मैं बात करूं तो गोबर से आपको पता है कि गोबर से खाद का निर्माण भी किया जाता है और गोबर का दहन करके किसी भी वस्तु को ऊष्मा भी दी जा सकती है। अब यदि मैं बात करूं कोयले का, आपने देखा होगा इससे पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 वाले में कोयले के बारे में मैंने डिटेल से पढ़ा था। कोयला जो है हमारी प्रकृति के अंदर बहुत सीमित मात्रा के अंदर है। सीमित मात्रा से मेरा मतलब ये है कि कुछ सालों बाद में कोयला आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कोयले की मात्रा हमारी पृथ्वी पर, हमारी प्रकृति पर सीमित मात्रा के अंदर है। यदि हम इसका लगातार इस तरीके से दुरुपयोग करते रहे तो क्या हो सकता है, हमें हानि हो सकती है। आपको मैंने ये भी बताया था कि कोयले का निर्माण कैसे होता है। हजारों वर्षों पूर्व जब पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, भवन, ये सभी क्या थे, मिट्टी के अंदर, महासागरों की मिट्टी के अंदर ये दब गए थे। और कुछ सालों बाद में जैसे जैसे लगातार इनके ऊपर मिट्टी जाती चली गई और उसके कुछ वर्षों बाद में 1000 साल बाद में क्या हुआ, कोयले का निर्माण हुआ। अपने यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेट्रोल और डीजल के कुएं नहीं है। इट मीन्स हम राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान का ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ पर पेट्रोल और डीजल नहीं है। लेकिन कई अदर स्टेट की यदि हम बात करें, राजस्थान के अंदर पानी की बहुत कमी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पानी है वो ज्यादातर खारा है, लेकिन मीठा पानी क्या है, कम है। यदि हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब के अंदर पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा है। इस वजह से पंजाब में क्या किया जाता है, चावल की खेती की जाती है। अब यदि मैं बात करूं कि जैसे जहाँ पर क्या होता है, कई जगहों पर अपने यहाँ पर जो पेट्रोल होता है वो तो महंगे दाम के अंदर मिलता है, लेकिन अपन पानी आसानी से हमें उपलब्ध हो जाता है। लेकिन कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि पेट्रोल और डीजल जो है वो मतलब बहुत कम दाम में मिल जाता है और वहाँ पर पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं होती है। पीने के लिए पानी जो होता है वो अपने यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की तुलना में महंगा होता है। आगे भी बात समझो, तो ये कुछ थे ईंधनों के बारे में। अब इनकी अपन पूरी डिटेल से पढ़ाई करेंगे। अभी देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है दहन। दहन क्या होता है, रासायनिक प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन करता है, दहन कहलाता है। देखो दहन क्या होगा, रासायनिक प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन अभिक्रिया करके ऊष्मा का निर्माण करता है, अभिक्रिया करेगा। रासायनिक प्रक्रम, ध्यान से सुनिएगा, दहन की परिभाषा क्या होती है, रासायनिक प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है और दहन कहलाता है। ऑक्सीजन क्या करेगा, अभिक्रिया करके ऊष्मा का निर्माण करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात की कि कार्बन था, कार्बन को क्या बोला जाता है, कोयला, ठीक है। और ये कौन सी फॉर्म के अंदर होता है, ठोस पदार्थ होता है कोयला। यदि मैं कोयले की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कर रहा हूं, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, O2, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ में यदि इसकी अभिक्रिया करा रहा हूं तो अभिक्रिया कराने के बाद में मुझे क्या मिलेगी, CO2 गैस। CO2 को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसी होती है, गैस फॉर्म के अंदर होती है, और ये भी कैसी होती है, गैस फॉर्म के अंदर होती है। लेकिन ये क्या होती है, ठोस पदार्थ, अर्थात हम कहेंगे सॉलिड होगी। तो आपने दहन की परिभाषा क्या पढ़ी कि रासायनिक प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है दहन कहलाता है। ऑक्सीजन यहाँ पे अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ, कार्बन के साथ।
कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कोयला भी कह सकते हैं। जब कोयला ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो किसका निर्माण कर रहा है, CO2 गैस का। इट मींस हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर रहा है। तो ये बात आप सभी को समझाएंगे। जिसमें भी ऑक्सीजन आ रहा है वो अभिक्रिया क्या हो रही है, दहन कहला रहा है। वो कौन सी अभिक्रिया होगी, दहन कहलाएगी। ठीक है। अब पदार्थ का दहन होता है, जिस पदार्थ की मैं बात करूं, जिस पदार्थ का दहन होता है ग्राह पदार्थ कहलाते हैं। समझो भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जिस पदार्थ का दहन हो रहा है वो कौन से पदार्थ कहलाएंगे, द्रव पदार्थ कहलाते हैं। इस अभिक्रिया के अंदर आप देखो कौन से पदार्थ का दहन हो रहा है, कोयले का। तो यहाँ जिसका दहन होगा वही क्या कहलाता है, द्रव पदार्थ कहलाएगा। तो इस अभिक्रिया के अंदर कौन हो जाएगा, द्रव पदार्थ, कोयला क्या हो जाएगा, द्रव पदार्थ कहलाएगा। ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से कि जिस पदार्थ का दहन होगा वही क्या कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं। अब यदि मैं बात करूं कि जो है ज्वलन ताप की, यदि मैं बात करूं ज्वलन ताप, ये तो हमारे पास किसकी बात हो गई, दहन की और द्रव पदार्थ की। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ईंधन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ज्वलन ताप। अब हमारा टॉपिक है ज्वलन ताप। आप सभी को मैं बता दूं ज्वलन ताप क्या होता है, वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, कोई पदार्थ, बात किसकी कर रहा हूं मैं, ज्वलन ताप की, कोई पदार्थ जलने लगता है ज्वलन ताप कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, ज्वलन ताप क्या होता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी पदार्थ जलने लग जाता है वो क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। कोई भी पदार्थ तब तक नहीं जलेगा जब तक, ध्यान से सुनना, कोई भी पदार्थ तब तक नहीं जलेगा जब तक उसका ज्वलन ताप से कम हो। किसी पदार्थ का मान यदि ज्वलन ताप से कम है तो कोई पदार्थ नहीं जलेगा। लेकिन यदि मान जो है ज्वलन ताप से ज्यादा हो जाता है किसी भी पदार्थ का, तो वो पदार्थ क्या होता है, जलना प्रारंभ करता है। जैसे कि मैं बात करूं, आपने देखा होगा कि अपन सब्जी बनाते हैं, ठीक है, तो सब्जी बनाने पर क्या होता है कि तेल जो होता है वो आग नहीं पकड़ता है। वैसे आपने देखा होगा पेट्रोल और डीजल के बारे में यदि हम बात करें तो पेट्रोल और डीजल जो है यदि हम उसमें हल्की सी माचिस की तिल्ली लगा दें तो वो तुरंत आग पकड़ लेता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो हम सरसों का तेल खाने के उपयोग में लेते हैं वो कभी भी आग नहीं पकड़ता है। क्यों? क्योंकि सरसों के तेल का ज्वलन ताप जो है वो क्या है, कम है। ज्वलन ताप से सरसों के तेल का ताप जो है वो ज्वलन ताप से क्या है, कम है, इस कारण वो आग नहीं पकड़ता है। पेट्रोल और डीजल का ज्वलन, पेट्रोल और डीजल का जो ताप है वो ज्वलन ताप से क्या है, ज्यादा है, इस कारण वो पेट्रोल और डीजल जो होते हैं तुरंत आग पकड़ लेते हैं। यदि हम बात करें कि माचिस की बात करें तो माचिस में आपने देखा होगा कि डिब्बी के अंदर माचिस रखी रहती है, ठीक है, और डिब्बी के बाहर यदि हम उसको हल्का सा जला देते हैं तो वो हल्का सा रगड़ने पर भी जल जाता है। जैसे हमने घर्षण किया वो क्या हो जाती है, जल जाती है, क्योंकि माचिस की डिब्बी के अंदर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या है, ज्वलन ताप से कम है। और जिस भी पदार्थ का ज्वलन ताप से कम होगा मान, वो पदार्थ तो कभी भी नहीं जलेगा। और जिस पदार्थ का ताप
ज्वलन ताप से ज्यादा होता है उस पदार्थ क्या होता है, जलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो ज्वलन ताप की परिभाषा हमारे पास हुई, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी पदार्थ जलने लग जाता है वो क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए यहीं तक, आज की क्लास अपन यहीं स्टॉप कर दें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ाया हुआ बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर एवरीवन, सी यू अगेन नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।